नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण प्रातःकाल गुज्जतम बात को पढ़कर थो सर्व गुज्जतम भूय श्रृणु में परमं वचो उसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। गीता की 18वीं अध्याय का 21 का श्लोक है। इसका भाव यह है कि सर्वगुज्जतम भूय श्रृणु में परमं वचः। एक तो गुज बात हो है, एक गुज्जतर है और एक गुज्जतम। यह सर्वगुज्जतम, चाहे सर्वगुज्जतम कह दो चाहे राजगुज्ज कह दो, एक ही बात है। गोपनियों के वहां राजा और गुज्जतम में भी गुज्जतम, सर्वगुज्जतम, उससे बढ़कर और कोई गोपनीय हो ही नहीं सके। तो भूये सुन, पहला जितने कही फिर भी सुन। कैसी बात है कि मेरा परम वचन है। भगवान कहते हैं कि मेरा परम वचन है। इसको सी में दृढ़मिति तू अति से मेरा प्यारा है। गर्म माने बहुत ही दृढ़ प्यारा। ततो बख्शामी ते ही तुम, मैं तेरा बहुत ही इष्ट हूँ। इस आशा तू मैंने बहुत ही प्यारो है और मैं तेरे बहुत ही हित की बात कहता हूँ। यह बात कह करके कि और भगवान मैंने उपदेश दियो। तो इसके पहला भी यह बात कही, हाँ बोलो पहला भी कही। 9वें अध्याय के अंत में 18वें अध्याय के 65 का पूर्वार्ध और 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक 34 का पूर्वार्ध ठीक वैसा का वैसा। क्या है कि मन मनाहो मद भगतो मदिया जी मान नमस्कुरु। तू मेरे में मन को लगा, मेरा ही भक्त हो जा, मेरी पूजा कर, मुझको ही नमस्कार कर। 65 में तो कह दिया माँ में वैश्वत्तम ते प्रति जानने प्रियोसी में, तू मेरे को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मैं तुम्हारे प्रति प्रतिज्ञा करके कहता हूँ क्योंकि तू मेरा प्यारा है। और 34 के अंत में ये कहा तू मेरे को प्राप्त होगा, माँ में इस युक्त मातवानंग मत परायण है। इस प्रकार मेरे में मन लगाए मेरी शरण हुआ, तू मेरे को प्राप्त होगा। तो
ये बात बतलाई कि ये शरण का भी विषय, मेरी शरणागत का विषय है, और ये शरणागत का विषय है उस 18वें अध्याय के 57 के श्लोक में भी कहा। 56 के श्लोक में सुप्त रूप से कहकर के 57 के श्लोक में विस्तार से कहकर के अर्जुन को आज्ञा दी, अर्जुन के लिए साफ कहा। 56 में तो ये बात कही कि सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो यदपाश्रय मत प्रसादा दवापनोति शाश्वतं पदमव्यम। सर्व कर्माण्यपि सदा, सदा सर्वदा सर्व कर्म करता हुआ भी मेरी शरण लेकर के, सदा सर्वदा कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त होता है। कोई भी मनुष्य हो मेरी शरण लेकर के तो सदा सर्वदा कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। तो अति का क्या मतलब है? सदा सर्वदा कर्म करता हुआ भी, कटे भी भगवान ने कर्मों के विषय में इतना जोर नहीं दिया कि सदा सर्वदा कर्म करता हुआ। सदा सर्वदा तू मेरा समन करता हुआ युद्ध करे, तो गुण भाव से युद्ध की बात कही, सदा सर्वदा आपके समन की बात कही। और यहाँ मेरी शरण हुआ, इसके मां वो भाव आ जाता है कि मेरी शरण हुआ सदा सर्वदा कर्म करने वाला पुरुष मेरे को प्राप्त हो जाता है। तो शरण के साथ में तो भाव ही उसके अंतर्गत आ ही जाता है, कर्मों के साथ में, वो शरण के साथ में, क्योंकि शरण होकर के करने के लिए आज्ञा देते हैं। तो अति का ये मतलब है, इसके पूर्व के बीच के मां ये बात दिखलाई है कि एकांत देश में जाकर करके और काम, क्रोध, लोभ आदि जो दुर्गुण है और परिग्रह है और मन के भीतर में संकल्प विकल्प है, ये सब को छोड़ कर करके ध्यान योग परिनित्यं वैरागं समुपाश्रितः, वैराग को आश्रय लेकर के नित्य ध्यान के में स्थित होकर करके और साधन करने से जो मेरी प्राप्ति हो जाती है, वही मेरी प्राप्ति। मैंने सब कर्मा ने छोड़कर वन में जाकर एकांत के मां वास कर करके, सब दोषा ने छोड़ करके और सब परिग्रह ने छोड़ करके और साधन करने वाला मनुष्य जिस प्रकार से थी उसे परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो सदा सर्वदा कर्म करता हुआ भी मेरी शरण के प्रभाव से, मेरी कृपा से और शाश्वत अविनाशी पद मिल जाता है। इसलिए तू सर्वथा मेरी शरण होकर के कर्मों का आचरण कर, कर्म भी मेरे में अर्पण कर दी। तो चेष्टा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परो और बुद्धि योगोपाश्रित मच्चित्त सत्संग भावे। तू अर्जुन, इसलिए तू मन से सारे कर्मों को मुझ परमात्मा में समर्पण कर दे और कर कर तू खुद मेरी शरण आ जा। सब कर्मा को भगवान के मां समर्पण कर लूं क्या, कि जैसे खटपुतली के सारे कर्म, सारी की चेष्टा सूत्रधार के अर्पण है, वो जो नचाओ वैसे ही नाचे। इस प्रकार से तू कठपुतली बन जा, मैं जो तन नचाऊं जैसे ही नाच। तुम्हारे मन, शरीर और इंद्रियों से होने वाली सारी क्रिया की बागडोर तू मेरे हाथ में दे दे और मैं जैसे नचाऊं वैसे ही नाच। तो सारे कर्मों को या सारी क्रियाओं को भगवान में समर्पण कर देना, भगवान के अधीन कर देना,
और खुद भी भगवान के अधीन हो जाना। तू मेरी शरण आ जा, वो तू भी ऐसे मेरी शरण आ जा। और बुद्धि का आश्रय भी तू मुझको ही बना ले। और मच्चित्त सत्संग भव, मन भी मेरे में लगा दे। सर्व कर्माणी मई संन्यास मत पर और बुद्धि योगों उपाश्रित और मच्चित्त सततंग भवे। 4 बात की सारी क्रिया माना सब कर्म मेरे में अर्पण कर दे और तू खुद मेरे अर्पण हो जा और बुद्धि भी मेरे में लगा दे और मन भी मेरे में लगा दे। और वहां 2 श्लोकों में यही बात कही। गीता की अंतिम जो अध्याय के मां 65 के श्लोक में कि मन मनाभ मद भक्तो मदियाजी मांग नमस्कुरु मामे वैश्व युक्त महात्मान मत परायण सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। तो यहाँ कहते मन मनाभ और यहाँ का मच्चित्त भव। एक ही बात, मेरे में मन लगा दे और मेरे में चित्त लगा दे। चाहे मन मना हो कह दो और चाहे मच्चित्त हो कह दो। सतसंग बात कह करके अब साफ कर दी कि नित्य निरंतर मन मेरे में लगा दे। और वहां को कि सर्व धर्मान प्रीतज्य प्रीमन अच्छी प्रकार से सारे धर्मों को तू मेरे में समर्पण कर दे। तो सारे धर्मों को भगवान में समर्पण कर देना वही बात हुई। और चेत सा सर्व कर्माई मई संन्यास है, चित से सारा कर्म जो है सो मेरे समर्पण कर दे। और वहां कह कि मां मेकं शरणं व्रज, तू मेरी एक ही शरण आ जा। और यहाँ कह दो कि मत पर मेरे प्राण हो जा। चावण के श्लोक में तो कह दियो कि मत पर है और शास्त्र के श्लोक में कह दियो कि आपने मां में कम शरणं व्रज, मेरी एक की शरण आ जा। शास्त्र के श्लोक में कहो कि सर्व धर्मान परित्यज्य मां में कम शरणं व्रज, सारे धर्मों को तू मेरे में छोड़ करके मेरी एक की शरण आ जा। शास्त्र के श्लोक में और यो ही भाव 56 के श्लोक के कथे सर्व कर्माणी मई संन्यास मत पर चित से सारे कर्मों को मेरे में समर्पण कर के और तू मेरे परायण हो जा। कोई फर्क नहीं, शब्दों को फर्क है। यहाँ फल दिखायो कि तू सोच मत करना अब मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यहाँ ठावन के श्लोक में कहते हैं मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा त्रिशि, मेरे में चित्त लगाने से क्या होगा कि मेरी कृपा से सारे संकटों से तर जाएगा, सारे संकटों से तर जाएगा। और वहां कह दियो कि मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सब तो सब पापों का फल ही संकट है, तो सब संकटों से तरना और सब पापों से मुक्त करना एक ही बात है। तो इस प्रकार से थी भाव से बहुत सी बातें एक ही मिल जाती है। और जो नहीं मिलती है, जो 65 के श्लोक के बीच के मां 88 के श्लोक में जो शब्द अधिक है वो 57 और 58 के मां उसका अध्यार कर लेना चाहिए। और 57 और 58 के श्लोक में जो शब्द उसमें नहीं है तो वो उसको समझना चाहिए। जो एक प्रकरण एक ही है, एक एक बात को उसी रूप के मां कहे तो वह रोचक भी नहीं हुए और उसमें सुंदरता भी नहीं लगी। इस वास्ते भगवान शब्दांतर से थी प्रकारांतर से थी भाव वही आपने दर्शाई। और यो भाव 9 अध्याय के
अंत के मां साफ साफ अपने 34 के श्लोक में, और मैं को जो बीज एक प्रकार से 32 के श्लोक में, नोए जाके 32 के श्लोक में, जैसे यहाँ 18वीं जाके 56 और 57 को जो खलासा है, जो को बीज जो है 56 में है। 56 में क्या, सर्व कर्माण भी सदा कुर्बानो मेरे वास्त्री हो, मेरी शरण होकर के सर्व कर्म करता हुआ पुरुष मेरी कृपा से शाश्वत विनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। तो मेरी शरण है यो बीज है। तो वहां 32 में यो बीज, 32 में क्या है कि मांगी पार्थ पास ये पीछू पाप यो नहीं हो स्त्रियों वैशासता सुग्रास्ते पियांति प्रांगति। अर्जुन मेरी शरण होकर के कि स्त्रियों से वैश्यों से शूद्रों से पाप योनि वाले चंडाल भी क्यों नहीं हो, वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते। वहां का वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते। और यहाँ कहते हैं मेरी शरण हुआ सदा सर्वदा कर्म करता हुआ मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। तो शाश्वत अविनाशी पद और परम गति एक ही चीज, चाहे परम गति को प्राप्त होना कह दो और चाहे शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त होना कह दो। और वहां कह दिया कि कोई भी सदा सर्वदा कर्म करता हुआ, और यहाँ कह दिया कि कोई भी जाति वाला क्यों नहीं हो। तो यहाँ जो जाति की बात कही है, स्त्री वही शूद्र आदि, तो वहां ले लो स्त्री वही शूद्र भी, और वहां कोई शब्द का जो मतलब है वो इसे स्त्री वही शूद्र चंडाली वही बता। तो कोई भी भगवान की जो शरण हो जाता है वो एक प्रकार से परम गति को प्राप्त हो जाता है। वहां ये बात अधिक अधिक की मेरी कृपा से, तो मेरी कृपा से वहां कह दी, तो वहां साफ कह दी, यहाँ नहीं कही तो भी वो मान लो कि भगवान की कृपा से उद्धार होगा। तो भाव सिद्धांत एक, तो बात या कहनी है सर्वगुजतम भूय श्रेणु में परम बचा। सर्वगुजतम बात जो है सो मेरे से तू फिर सुन। पहला तो कह चुके फिर सुन। तो पहला कहाँ गई, उस 18वीं अध्याय के मां 56, 57 और 58 के श्लोक में कही, जो आगे ने भविष्य में 65 और 66 के श्लोक में जो बात कही थी वह 56, 57 और 58 के श्लोक में 18वीं अध्याय में कही। और उसके पहले स्पष्ट जो है वही प्रकरण, वही प्रकरण 9वें अध्याय के 32, 33, 34 के श्लोकों में। तो 32, 33, 34 के श्लोकों में प्रकारांतर से आधो श्लोक तो जू को तू 34 9वें जाके 34 को पूर्वार्ध और 18वें जाके 65 को पूर्वार्ध, सेम एक प्रकार मन मना मद भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु। और समझो कि भाव वही, शब्दों को थोड़ा फेर। तो मैं सूत्र से कह दियो कि मांगी पार्व पाश्रित ये भी सुपाप योनि है स्त्रियों वैशासता शुद्रास्ते पियांति प्रांगतिम। हे पार्थ, मेरी अच्छी प्रकार से शरण हुआ, आश्रित और उपाश्रित। आश्रित मान शरण हुआ, यहाँ जो मांग पार्थ विपाश्रित है, अच्छी प्रकार से मेरी शरण हुआ, मेरे आश्रय हुआ। कौन? स्त्री वैश्य तथा शूद्र और पाप योनि वाले मनुष्य भी परम गति को प्राप्त हो जाए। इसलिए तू मेरी शरण हो। अब शरण का प्रकार क्या? वो प्रकार ये
कि मन मना हो मद भगतो मध्याजी मांगनु, ये प्रकार। तो 32 और 34 तो 33 में क्या बात रह गई? 33 में यह बात रह गई कि किम पुण्य ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजस्य सदा। फिर जब स्त्री वैश्य शूद्र और पाप योनि वाले चंडाला जी भी मेरी शरण लेकर मुक्त हो जाते हैं, तो फिर कहना ही क्या है कि जाति से भी ऐसो समझो ब्राह्मण हुए और आचरण भी अच्छे हुए, और जाति से भी ऐसो क्षत्रिय हुए और क्षत्रिय होकर के राज ऋषि हुए, राजा भी हुए, ऋषि भी हुए, तो उनका जो उद्धार हो जाए मेरी शरण लेकर के, उसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए तू जो है सो मेरे को भज, तू मेरी शरण आ। भज माने मेरी शरण आ। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजस्य तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप भजस्व माम। अनित्यम असुखम इमं लोकम, ये जो मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, ये मनुष्य लोक, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। ये भाव इसमें से ध्वनि निकलती है कि ऐसा जो मनुष्य, इससे मालूम होता है बड़ा दुर्लभ है। प्राप्त होना बहुत मुश्किल है, देवताओं को भी मुश्किल है। जो किसी को प्राप्त हो गया है या तेरे को जो प्राप्त हो गया, भगवान अर्जुन को खास कहते हैं, इसको तू पाकर, और कैसा है कि अनितुम, सदा रहेगा नहीं, जल्दी विदा होने वाला। और इस मनुष्य शरीर में जो तुम्हारे को सुख के नाम से जो चीज प्रतीत है वो सुख नहीं है, असुखम, सुख का अत्यंत अभाव है, कहीं फंस नहीं जाना संसारिक सुख को सुख मान करके। तो क्या करूं कि माम भजस्व, मेरे को भज, मेरी शरण आ। भजनों को मतलब है मेरी शरण आ, या भजनों शरण एक ही चीज, क्योंकि भजनों तो भगवान की भक्ति है। अरे बात शरणागति, बोले शरणागति भक्ति एक ही चीज है। अनन्य भक्ति कह दो, अनन्य शरणागति कह दो, एक ही चीज। और जहां शरणागति के नाम से भगवान उसका प्रकार बतलाएंगे, वहां भक्ति को अंतर्गत ले लेंगे, और जहां भक्ति का प्रकार बतलाएंगे वहां शरणागति को अंतर्गत ले लेंगे। तो यहाँ शरणागति का स्वरूप बतलाना, इस वास्ते भक्ति को एक अंग है। इस वास्ते माम भजस्व, तुम मेरो भजन कर, यानी तू मेरी शरणा। किस प्रकार कि मन मना हो मद भक्तोर मध्या जी मांग नमस्कुरु। मन मना हो, मन मेरे में लगा दे, ये मन के द्वारा भगवान की शरण होना। और मद भक्तो हर हृदय के मां, बुद्धि के बीच के मां मेरो प्रेम वालो बन जा। प्रेम हो गया भगवान को भजन, उसके अंतर्गत ही है। मद भक्तो भाव कह देती है, और माम भजस्व कह दे कि मेरो भजन कर। अरे या मेरो भक्त हो गई, भजन करो। तो इस वास्ते एक ही बात है। और मदिया जी, और मेरी तो पूजा कर। जैसे 18वें अध्याय के 46 के श्लोक में आपकी पूजा बताई भगवान। क्या पूजा बताई कि यत प्रवृत्तिर्भूतानांगेन सर्वमिदं तम स्वकर्मा तम वैसे सिद्धि विदति मान। भगवान कहते हैं मेरे से सारी संसार की उत्पत्ति है, और मैं सारी संसार के मां व्यापक हूं। इस प्रकार से चीज समझ करके और अपने अपने कर्मों के द्वारा मुझको पूज करके, और मनुष्य सिद्धि को, यानी परम गति को, परम सिद्धि को, परम पद को, जो कुछ नाम से कहो प्राप्त हो। तो तू क्षत्रिय धर्म से, वैश्य तो अपने वैश्य धर्म से, वैश्य का धर्म कृषि गोरक्ष वाणिज्य, क्षत्रिय का कर्म सो न्याय युद्ध है। मध्या जी तू मेरी सो पूजा। और दूसरी वो पूजा जैसे
मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा करनी या अपने घर के बीच के वहां भगवान की मूर्ति की स्थापना करके भगवान की पूजा करनी, फिर भगवान के भोग लगाना, आरती उतारनी, स्तुति प्रार्थना करनी, इस पूजा के सब अंग भावी पूजा। और अपने हृदय के में स्थित जो भगवान है, हृदय रूपी मंदिर में भगवान के स्वरूप की स्थापना करके वे की पूजा करनी, अथवा अपने बाहरी आकाश के बीच में भगवान के स्वरूप की स्थापना करके मानसिक पूजा करनी, मानसिक भगवान को स्वरूप और अपने मानसिक शरीर से ही उनकी पूजा करनी, मानसिक की सामग्री और क्रिया भी सब मानसिक ही, तो मानसिक पूजा जी के सभी चीज मानसिक हो गए, तो वह मानसिक पूजा भी बहुत ऊंचे दर्जे की और सब में भगवान विराजमान है, यह समझ करके सबकी पूजा ही भगवान की पूजा, सबकी सेवा हुई भगवान की पूजा है, तो सबकी सेवा सत्कार और आदर करना है, यह भगवान की पूजा है। तो ये पूजा के प्रकार है। तो यह मदिया जी अरमांग नमस्कार, मेरे को ही तो नमस्कार कर। तो नमस्कार करना यह है कि भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देना। तो अपने आप को समर्पण करे तो फिर बाकी क्या रहो, उसकी कोई चीज हो तो उसके साथ समर्पण हो ही गई। ये चरणा में गिरने को भाव। दूसरों, भगवान के मंदिरों में जाकर भगवान के चरणों में नमस्कार करना, अपने घर में भगवान की मूर्ति की स्थापना करके मैं को नमस्कार करना, अपने हृदय में जो स्थित भगवान है उसे को मन से नमस्कार करना, और अपने बाहर के मां भगवान के स्वरूप की स्थापना करके मैं मानसिक नमस्कार करना, उत्तरोत्तर सर्वश्रेष्ठ। और सारे भूत प्राणियों के मां भगवान विराजमान हो रहे हैं, ऐसा समझकर सबको नमस्कार करो, भगवान को नमस्कार है। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबको सीताराम को रूप जान करके सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। ये भगवान को सर्वव्यापी मान करके प्रणाम करूं, निराकार भगवान को प्रणाम की बात है, या सर्वव्यापी मान करके। और वह सगुण साकार भगवान को नमस्कार की बात है, जो एक देशी मान करके। एक देशी है वो सर्वदेशी है, और जो सर्वदेशी है वो एक देशी है। जैसे अग्नि सब जगह में व्यापक है, और घटने से जैसा ही घटने से वही अग्नि प्रकट होती है, जो सब दुनिया के वहां अग्नि बोल करके व्यापक है, वही अग्नि जो जैसा ही प्रकट हुई अग्नि, वह सारे ब्रह्मांड को जलाने की शक्ति रखती है। इसी प्रकार से जो एक देश में प्रकट रहा भगवान, सब संसार का उद्धार कर। तो मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु, तो माँ में वैसे युक्त आत्मान मत प्राण माम एव इससे, यानी तू मेरे को ही प्राप्त होगा। एव देख के जोर दे दिया, इसमें कोई शंका की बात। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद
घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। शांति शांति शांति।